नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड को आखिरकार 1.5 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह मिल चुका है। समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यानी प्रीतम सिंह ने सोमवार को विधानसभा में कार्यभार ग्रहण किया। बता दें कि डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन के बाद से ये पद खाली चल रहा था। आज प्रीतम की नई पारी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह अब सदन के अंदर जनता की आवाज को मुखर होकर उठाएंगे। 10 खिलाड़ियों वाली टीम के कप्तान अब प्रीतम सिंह है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के आकस्मिक निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा हुआ था। इस बीच सत्ता पक्ष में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर युवा चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कवायद तेज हुई। हालांकि कांग्रेस ने अपने अनुभवी विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। प्रीतम सिंह ने आज विधानसभा में विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण किया। पेट्रोल ने तो सेंचुरी मार दी और डीजल भी जो है 199 के आसपास खेल रहा है। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ करके गए थे, वो गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिल रहा है। आप बाजार चले जाइए, सरसों का तेल 200 रुपये, दाल हो सब्जी हो, आदमी जब बाजार जाता है वो सोचता है कि मैं कुछ खरीद के लाऊंगा, लेकिन हालत ये कि थैले में पैसे ले जाता है, हाथ में सामान लाता है। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश में। हमारे पुलिस बल के लोग जो ग्रेड पे के लिए सड़कों, उनके परिवार के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से जो है पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादा किया था, उस वादे को सत्ता में बैठे हुए लोग कब पूरा करेंगे। सरकार और संगठन में कोई समन्वय नहीं है और इसलिए सूर्य फुटबॉल हो रहा है। और अब मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोग बड़ी नज़दीक से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं। 2022 आएगा, निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन की बयार बहेगी और उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना होगी और हम सोनिया जी के और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कई बार सत्ता पक्ष का समर्थन करते हुए उन्हें देखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की नौकरी का मामला हो या अन्य मामले, वे कई बार सत्ता के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए थे, जिसके लिए उनके ही नेताओं ने उनकी कई बार आलोचना भी की। हालांकि अब नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी प्रीतम सिंह के हाथों में दे दी गई है। प्रीतम सिंह की ये पारी किस तरह से कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हर बार की तरह उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई के बीच में तीसरे विकल्प ने जन्म ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से फ्री बिजली गारंटी योजना से चुनावी शुरुआत की है, वह बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड को आखिरकार 1.5 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह मिल चुके हैं। आपको बता दें कि आज प्रीतम सिंह ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन के बाद से ये पद रिक्त चल रहा था, तो प्रीतम ने अपनी नई पारी संभाल ली है। उत्तराखंड को 1.5 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष मिल चुका है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यभार संभाला है। इंदिरा हृदय के निधन के बाद से ही ये पद खाली चल रहा था, तो वही भले ही कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया हो, लेकिन बावजूद इसके पार्टी में लड़ाई जारी है। कांग्रेस में सीएम चेहरे के सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा कि क्या मेरा चेहरा खराब है।
तो आज प्रीतम की नई पारी पर ही चर्चा करने वाले हैं। चलिए आपको चर्चा करने के लिए सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने 22 के मद्देनजर एक बड़ी टीम तैयार करी है और वह टीम दिग्गजों की है और वह जो टीम है उस टीम को देख करके लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे टक्कर देना चाहती है, लेकिन उस टक्कर में मुखिया कौन होगा यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने आम आदमी पार्टी के सहयोगी रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय भट्टी के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पार्ट हो किया है और आम आदमी पार्टी किस तरह से पिछले 3 महीने से तैयारी दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि 22 के चुनाव में वो मजबूती के साथ आगे जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने आप को कहां देख रही है? आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है और हमारा राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। और वो राजनीति बदलती भी श्रीवास्तव जी आपने भी देख ही ली होगी, जब केजरीवाल जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी कहने लगी 100 यूनिट बिजली हम देंगे। हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता वो कहने लगे 200 यूनिट बिजली हम देंगे। तो ये कहने की और बताने की बात नहीं रही, क्योंकि जग जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बौखला गई और उनको सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और इसलिए वो इस प्रकार से कहने लगे। और जबकि जनता जानती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और जुमले और वादे करते हैं, लेकिन केजरीवाल जी गारंटी देते हैं। केजरीवाल जी ने जो पिछला चुनाव भी लड़ा था दिल्ली में 2020 वाला, और जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड में ये बोल सकते हैं कि हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना? हमारी स्थिति उत्तराखंड में आज बहुत बेहतर है। हमारे 10,000 कार्यकर्ता आज भी लगे हैं गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर केजरीवाल 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली गारंटी कार्ड देने। संजय भट्ट जी, 2016 में यही माहौल था जो 2021 में देखने को मिल रहा है। 2016 में भी आम आदमी पार्टी ने पूरी ताल ठोकी थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा, एक बार कांग्रेस पार्टी फिर भाजपा पार्टी यहां सत्तासीन होती है और सत्ता में रहते हुए जिस तरह से वह इस पहाड़ के लोगों के लिए काम करने का दम भरती है, इन सब के बीच में आप देखते होंगे आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए कि सत्ता में आना चाहती है, और सत्ता में आना चाहती है तो केवल यह कहना कि 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, क्या यह एक आपको लगता है कि उत्तराखंड के लोगों के साथ सीधे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि आप एक बड़ी लालच देना चाहते हैं? लेकिन दूसरी तरफ संजय भट्ट जी, आप दूसरी पार्टियों में भी रह चुके हैं। आप दूसरी पार्टियों में जब थे तब आपने आम आदमी पार्टी को, इसी आम आदमी पार्टी को मुझे याद है कि उत्तराखंड में घुसने से रोका था। तो आज आप जब आम आदमी पार्टी में हैं और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को कहां देखते हैं और भाजपा को कहां देखते हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 में जब अन्ना मूवमेंट हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, तो मैं उससे जुड़ा रहा। पूरे आंदोलन में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जब 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी, तो उसमें दिल्ली में ही जहां पार्टी बनी हम लोगों ने फाउंडर मेंबर के रूप में सदस्यता ली और हम लोग पूरी बस लेके देहरादून से गए थे और लगातार हम काम करते रहे। 2013 का जो इलेक्शन था, दिल्ली का पहला इलेक्शन आम आदमी पार्टी का था, वो उसमें दिल्ली कैंट विधानसभा में हम लोगों ने काम किया और 25 साल से जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक विराजमान थे करण सिंह तंवर, उनको हराने में हम लोग कामयाब हुए। उसके बाद 2015 में भी मैंने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में ही कैंट विधानसभा में ही काम किया। फिर से वो सीट भी जीते और दिल्ली में सरकार भी बनाई। संजय, हम उसमें बात करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 2002 में आपने देखा जब चुनाव होता है तो 2002 में भाजपा को हरा के कांग्रेस सत्ता में आती है। जब 2007 में चुनाव होता है
तो उसी कांग्रेस को 56 घोटालों के नाम पे भाजपा उनको हराती है और सत्ता में आती है। ये जो सिलसिला चलता है, पहले कांग्रेस हराती है भाजपा को, फिर भाजपा हराती है कांग्रेस को, और फिर कांग्रेस जीतती है, फिर भाजपा जीतती है। आज भाजपा सत्ता में है और चुनाव सामने मुहाने पे है, और चुनाव सामने है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी है। हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रीतम सिंह को एक जौनसार बेल्ट के जो बड़े नेता के रूप में देखा जाता है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। गणेश गोदियाल को गढ़वाल का एक अच्छा ब्राह्मण नेता माना जाता है, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जो समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से कांग्रेस ने जो एक दिग्गजों की टीम तैयार की है। हम आम आदमी पार्टी पे आएंगे, लेकिन जरा एक आप ये बताइए कि जो चुनाव सामने है, उस चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जो दिग्गजों की टीम बनाई है, गढ़वाल को भी साधा है, कुमाऊं को भी साधा है, जौनसार को भी देखा है, और इन सब के साथ भाजपा ने जिस तरह से पिछले दिनों गढ़वाल के सारे नेताओं को दरकिनार करते हुए कुमाऊं पर फोकस किया है, तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर कांग्रेस और भाजपा की स्थिति से मैं आपसे बात करूं, तो कांग्रेस क्या भाजपा से मजबूत नहीं दिखती आपको? संजय जी देखिए श्रीवास्तव जी, पहली बात तो यह है जो आपने पूरी थीम बताई उत्तराखंड की 2002 जो पहला इलेक्शन हुआ था उससे लेकर आज तक, उसमें आपने स्वयं भी कहा कि कांग्रेस की जो 5 साल सरकार रही, पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड की, उस पर 56 घोटाले के आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई। उसके बाद जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस ने आरोप लगाए 65 घोटालों के, और फिर जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया और कांग्रेस को सत्तासीन किया। और ये लगातार उत्तराखंड में चलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस ने 56 घोटाले किए, कांग्रेस कहती है कि भाजपा ने 65 घोटाले किए। लेकिन श्रीवास्तव जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, हम लोग उत्तराखंड में ही रह रहे हैं। हम लोगों ने स्पष्ट देखा है कि एक भी घोटाले में कोई जेल नहीं गया है उत्तराखंड में। सिर्फ घोटाला घोटाला मुंह से बोल देते हैं, खेल कर देते हैं, लेकिन जो घोटाले होते हैं उन्हें ये आपस में ही दबा लेते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो आज कांग्रेस ने टीम उतारी है, बहुत मजबूत टीम है, ये है। देखिए पहली बात तो ये है कि टीम मजबूत और कमजोर तो तब होगी ना जब स्पष्ट जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी कांग्रेस के, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, हम किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया है उन्होंने अपना बयान जारी कर। लेकिन जहां तक दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हरीश रावत चेहरा है और हरीश रावत के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो वो मजबूत कैसे हुए? अब ये सोचिए ना, एक धड़ा कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, यानी 10 विधायक 1.5 महीने तक दिल्ली में पड़े रहे और उसके बाद एक नेता प्रतिपक्ष चुनना था और पूरी प्रदेश अध्यक्ष को ही हटा दिया। आप कह रहे मजबूती मिली है। आप ये सोचिए, किसी का प्रदेश अध्यक्ष हट गया, किसी के 3 मुख्यमंत्री हट गए आम आदमी पार्टी के आने के बाद। संजय भट्ट जी, 90 का दशक था, आप उस समय राज्य बनाने का, राज्य के मांगने की बात चल रही थी, आंदोलन में आप भी शामिल थे। हम हमेशा देखते हैं कि आप अग्रणी भूमिका में रहते हैं अगर राज्य की किसी भी चीजों की बात होती है। लेकिन इस राज्य में जो यूकेडी था, यूकेडी ने राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय जी, आपने देखा होगा कि जब राज्य बना तो उसके बाद यूकेडी में कई विधायक हुए, लेकिन सत्ता के साथ चले गए। तो जो उत्तराखंड की जनता है वो आप आदमी पार्टी या आपकी पार्टी या दूसरी दलों पे, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके कैसे विश्वास करे? कल मान लीजिए आपके 2 विधायक, 3 विधायक, 4 विधायक आ जाते हैं, तो उत्तराखंड की जनता ये भी तो डर रही है कि यूकेडी की तरह आप भी कहीं उन्हीं की गोद में जाके न बैठ जाए, कांग्रेस और भाजपा की। नहीं, देखिए श्रीवास्तव जी, आपका जो शक है वो जायज है, क्योंकि यहाँ ऐसा हुआ है, उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। यूकेडी ने ऐसा किया है कि वो पहले भाजपा में मंत्री बन जाते हैं, फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ लेते हैं, या फिर कांग्रेस में जब सरकार आती है तो कांग्रेस में मंत्री बन जाते हैं, ठीक है ये, और फिर यूकेडी को छोड़ देते हैं वो मंत्री। ये हुआ है, स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर दिल्ली की आप बात करेंगे तो दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए, चाहे वो मदन लाल खुराना हो या साहेब सिंह वर्मा हो या सुषमा स्वराज जी हो, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए। 3 बार ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दिए शीला दीक्षित जी के रूप में, और यहाँ भी वही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी है, दिल्ली में भी कांग्रेस बीजेपी ही था। और जो उत्तराखंड की आपने बात की कि उत्तराखंड में आपके इतने विधायक आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे, वो सत्ता के साथ चले जाएंगे। आप ये बताइए ना
कि उत्तराखंड में पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें खूब सारे विधायक आए थे कांग्रेस के, वो कहां गए? 10-11 विधायक कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो कांग्रेस को जनता क्यों वोट देगी? उससे अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं वोट दे देगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने जीतने के बाद तो भाजपा में ही जाना है। एक सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, 6-8 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, सरकार बनती है या बनने नहीं दी जाती है, और वो कांग्रेस के विधायक छोड़कर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है तो वो कांग्रेस को वोट क्यों दे? क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो जीत के फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन ये तो देखिए, ये तो एक विडंबना है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में ये चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से आगे बढ़ना चाह रही है, और दिल्ली से अगर आगे बढ़ना चाह रही है, कांग्रेस भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देना चाह रही है, तो वैसी टीम भी तो हो आपके पास। चलिए, हम कांग्रेस भाजपा का आज हमारा मुद्दा था, लेकिन हमारे गेस्ट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ ऐसी समस्या है कि हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है। लेकिन एक चीज आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहाड़ पे बार बार इन्होंने राज किया, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। आम आदमी पार्टी पे उत्तराखंड के लोग कैसे विश्वास करें? क्या केवल ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने के नाम पे विश्वास करें? ये कहीं आपको लगता नहीं कि लालच दिया जा रहा है? संजय भट्ट, जो आदमी शुरू से विरोधी रहा हो इस तरह के घोषणाओं का, वह आदमी आज खुद ही 300 यूनिट फ्री बिजली के पक्ष में खड़ा है। नहीं, देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा पहाड़ पे जीतती रही है, लगातार जीतती रही है, सत्यता है। और क्योंकि पिछले 20-21 साल में ये लोग जीतते रहे और जनता ने इन्हें देख लिया एक के बाद एक बदल के, क्योंकि कांग्रेस से नाराज हो गए भाजपा की सरकार ले आए, भाजपा से नाराज हो गए कांग्रेस की सरकार ले आए। यही लगातार यहाँ चलता रहा, जनता नाराज होती रही कि आप लोग कुछ काम नहीं करते। आज भी आप देख लीजिए, आज भी एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है। तो ये लगातार चलता रहा है उत्तराखंड में कि ना तो हॉस्पिटल दिए गए, ना स्वास्थ्य अच्छा किया गया। शिक्षा की बात तो आपको मालूम ही है कि 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। सड़कों की बात आपको मालूम है कि 1 महीने पहले डामरीकरण होता है, फिर वो ऐसे करके सड़क हाथ से उखाड़ ली जाती है उत्तराखंड में, और दूसरी चीजें भी आपको मालूम है। तो जब जनता परेशान है कांग्रेस और भाजपा से, तो जनता विकल्प चाहती है, जनता को विकल्प चाहिए। लेकिन संजय जी, अगर हम आम आदमी पूरी बात पूरा आपका जो सवाल है उसका पूरा जवाब नहीं आया। ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि आप लालच दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली का। देखिए, ये लालच आप कह सकते हैं। मैं एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड का मूल निवासी हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारा हक हकूक है। देखिए, गौरा देवी जी हो या हमारे सुंदरलाल भगवाना जी हो, दोनों स्वर्गीय, जिन्होंने पेड़ों से चिपक कर चिपको आंदोलन तब चलाया जब सरकारें पेड़ काटने के लिए ठेके देती थी ठेकेदारों को, और जंगल के जंगल काटे जाते थे। हमारे क्योंकि हक हकूक थे, हम वहां से लकड़ी ले सकते थे जलाने के लिए भी, घर बनाने के लिए भी, या नदी से हम पत्थर बजरी ले सकते थे अपने घर बनाने के लिए। उनपे हमारे हक हकूक थे। लेकिन केंद्र की जो सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें उस समय थी, उन्होंने हमारे वो हक हकूक छीन लिए। फिर उसके बाद जब टिहरी बांध बना, टिहरी बांध बनने के समय भी कहा गया कि जो लोग यहाँ से विस्थापित हो गए उन्हें बिजली फ्री दी जाएगी। आज तक 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी गई। अभी आप अगर इसकी बात करेंगे, जो हमारे 4 धाम है, अब 4 धाम बोर्ड बना दिया गया है, जो बनाया गया है देवस्थानम बोर्ड, उसमें भी हमारे जो हक हकूक धारी हैं या पुरोहित है, उनके हक छीने जा रहे हैं। तो लगातार सरकारों ने हमारे हक छीने हैं। और जबकि उत्तराखंड की बिजली, पानी, जंगल, जमीन पर पहला हक किसका होना चाहिए? उत्तराखंडी का होना चाहिए। तो अगर हम किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंडी का है बिजली पानी, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस सरकार विफल रही है उत्तराखंडियों को उनका हक देने के लिए। हमने कहा कि हम उत्तराखंडियों को उत्तराखंड का हक दिलवाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी, यानी एक बिल में 600 यूनिट। लेकिन संजय जी, विश्वास कैसे जगे? आम आदमी पार्टी, इसी कांग्रेस, भाई अगर उत्तराखंडियों की नजर से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा की तरह है ना। यहाँ पे जो उत्तराखंड के हक हकूकों की आप बात कर रहे हैं, जो उत्तराखंडियों की पार्टी है जिसपे लोग विश्वास कर सकते हैं, वो तो मजबूती से सामने नहीं आ रही है। तो आम आदमी पार्टी जो सत्ता दिल्ली में चला रही है और दिल्ली में उत्तराखंडियों को वह हक नहीं दे पा रही है, तो हम कैसे ये विश्वास करें कि दिल्ली से उठ के उत्तराखंड आएगी और उत्तराखंड में देगी? आप बता सकते हैं कि दिल्ली में उन्होंने कितने आदमियों को, उत्तराखंडियों को टिकट दिया? हमारी समझ से एक टिकट नहीं दिया। और अगर हम उत्तराखंड में मानते हैं कि आम आदमी पार्टी उठ के चली आ रही है, विश्वास कैसे जगेगा साहब? वो विश्वास की जो कमी है वो कैसे आएगी? उस विश्वास को आप बताएं बस। पहली बात तो आपने जो ये कहा कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है।
आपको शायद आंकड़ों की बात नहीं पता कि किसी भी पार्टी को कम से कम 8% वोट चाहिए होता है चुनाव में, तब वो क्षेत्रीय पार्टी रह जाती है। लेकिन अगर 2017 में आप यूपीडी का वोट परसेंट उठा के देख लीजिए तो 1% से कम यानी 0.25% से कम यानी 0.7% वोट यूपीडी को टोटल बढ़ा है। तो वो क्षेत्रीय पार्टी का उसे हक नहीं है, अधिकार नहीं है कानूनी रूप से। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि विश्वास कैसे करे उत्तराखंड का वासी विश्वास कर चुका है। हमारे साथ इतने हजारों लाखों की तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जुड़ते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा 3 लाख से अधिक लोग उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। और क्योंकि उत्तराखंड का जो निवासी है, यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं था, सड़कें नहीं थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, तो लोग पलायन कर गए। पलायन करके कहाँ गए? ज्यादातर लोग दिल्ली गए या फिर लखनऊ, चंडीगढ़ या मुंबई। लेकिन दिल्ली में कम से कम 30 से 40 लाख, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 30 से 40 लाख लोग उत्तराखंड के दिल्ली में निवास करते हैं। और अभी क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना का दौर चला और दोनों साल या 2020 की बात करें या 21 की बात करें तो लॉकडाउन की स्थिति रही। उस समय पर उत्तराखंडी वासी जो दिल्ली में मूव कर गया था, वो वापस आया अपने गांव में, पहाड़ में, अपने जिले में, और उसने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अभी तक नहीं बना, हमें गए इतने साल हो गए, अभी तक यहाँ विकास नहीं है। और दिल्ली की सरकार इतनी सारी जन सुविधाएं देती है, जनता को सारी सुविधाएं देती है, जनता जो टैक्स देती है, क्योंकि मैं एक आदमी माचिस भी खरीदता है उस पर भी टैक्स होता है, ये लाइट जल रही है इस पे भी टैक्स है। तो सोते जागते जब हम सब हर समय टैक्स देते हैं तो उसकी मूलभूत उसका अधिकार है, जनता को का अधिकार है कि सरकारों से वो अपनी मांग कर सके और सरकार का कर्तव्य है कि उनको सुविधाएं दे सके। अब ये सोचिए 3 पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री हो गए, क्या वो बिजली पानी फ्री नहीं ले रहे? तो क्या उत्तराखंडी वासी का अधिकार नहीं है बिजली पानी पे? इसलिए क्योंकि सारे लोग वहां देख के आ चुके हैं कि दिल्ली में काम हुआ और दिल्ली के जो स्कूलिंग है उसे तो वर्ल्ड के नेता देखने आ रहे हैं। तो उत्तराखंड वालों ने भी देखा है कि शिक्षा की अगर स्थिति पहाड़ पर सुधारनी है, स्वास्थ्य की स्थिति जो दिल्ली में है उस हिसाब से पहाड़ की स्थिति सुधारनी है, तो आम आदमी पार्टी एक अच्छा मॉडल, केजरीवाल मॉडल सामने लेकर आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता पूरा भरोसा करेगी आम आदमी पार्टी पर। और जिस प्रकार से दिल्ली में 2013 में और 15 में और 20 में विपक्ष को एक मोटरसाइकिल पे बैठने के लायक या कार में बैठने लायक बना दिया, वैसा ही हाल यहाँ भी विपक्ष का होगा। संजय भट्ट जी, जिस तरह से पिछले दिनों में देखने को मिला 5-6 महीने में आम आदमी पार्टी जिस तरह से मेहनत करके सामने आई है, तो पिछले 4 सालों तक क्यों नहीं ये मेहनत हुआ? अगर हमें उत्तराखंड में पैर पसारना ही था, आम आदमी पार्टी को आना ही था, केजरीवाल को अपना मॉडल लाना ही था, अरविंद सिसोदिया को मनीष सिसोदिया को यहाँ पे शिक्षा का वह मॉडल तैयार करना था, तो क्यों पहले ये तैयारी क्यों नहीं की गई? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि पहले तैयारी नहीं की गई। जिससे आपने भी कहा कि पहले हम चुनाव लड़े हैं 2014 का अगर लोकसभा की बात करें तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हम तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में रहे। वोटों के हिसाब से अगर बात करें तो वोटों के हिसाब से हम तीसरे नंबर पर थे पूरे उत्तराखंड। जबकि उस समय कोई भी दिल्ली से कोई नेता नहीं आया, हम जो लोकल लोग थे हम लोगों ने ही चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़े हम लोग। और तीसरे नंबर पे आना कोई छोटी बात नहीं होती। यूपीडी वगैरह सब हमसे पीछे थे वोट के आधार पर अगर बात करें। और लगातार हम लोग यहाँ के जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो काम कर रहे थे। लेकिन जब तक आप उस समय अगर पहले आ जाते यहाँ तो आपने कुछ किया नहीं था। आपकी पार्टी के ऊपर भरोसा लोग क्यों करते? हाँ, अब जब 2020 का चुनाव हुआ, पिछले साल 2020 का दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव में हम करके दिखा चुके थे। अरविंद केजरीवाल जी ये बोल चुके थे कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। जब हम करके दिखा चुके थे, हमारा विश्वास बन चुका था लोगों पर, लोगों ने विश्वास करके दोबारा से 70 में से 63 सीटें दिल्ली में दी। उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास और बढ़ा और हम उत्तराखंड में भी आज पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव लड़ने के समय जनता का इतना ज्यादा सहयोग मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अच्छे लोग या आम जनता है, सभी लोग आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। संजय जी, मैं मान गया आपकी बात कि आपके यहाँ नेता भी हैं, संजय जी मैं मान गया कि आपके यहाँ नेता भी हैं और आपके यहाँ वोटर भी हैं, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ हैं आपके? श्रीवास्तव जी, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारे 10,000 कार्यकर्ता अभी कोई केजरीवाल फ्री मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड जो 300 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री देने की बात की है, उन कार्ड को बांटने में लगे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हर गली मोहल्ला काम कर रहे हैं। 70 की 70 विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है
तो शायद आपने पुरानी बातें कही। नहीं, संजय भट्ट जी, आपके यहाँ जिस तरह से अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी मेहनत करके दिखाते हैं, प्रभारी जी आते हैं, प्रभारी जी अपना मेहनत करते हैं, और इन सब के साथ अगर माना जाए कि आपका जो संगठन है वह संगठन उस तरह का नहीं दिखता जैसा कांग्रेस भाजपा है, तो कांग्रेस भाजपा को टक्कर देना है तो कैसे आप मैदान में जाएंगे? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल उस बात से मैं इतना सहमत हूं कि जो शब्द मेरे को नहीं मिल रहा है उस शब्द का गलत अर्थ आप निकालेगा। रूढ़िवादी बात होती है, मतलब सोची समझी बात होती है कि भाई ये बड़ा नेता है, ये बड़ा नेता। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उन बड़े बड़े नेताओं को हर चुनाव में, एक मुख्यमंत्री को हरा दिया। हर चुनाव में, उत्तराखंड में 4 चुनाव में, चारों चुनाव में 5 मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा सीट हारे हैं। तो उत्तराखंड की जनता ने सबको मुंह की खिलाई है और मुंह की सबने खाई है। दूसरी तरफ दिल्ली में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे पास कोई नेता नहीं थे, सब आम आदमी थे। यहाँ भी आम आदमी चुनाव लड़ेंगे और वो नेता बनेंगे, जनता ने जिताई। चलिए, समय की बाध्यता होती है संजय भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीआईपी न्यूज को समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस जोर शोर से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है उसी जोर शोर से ये चुनाव में भी अपना प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद, देखते रहिए वीआईपी न्यूज।